वेलकम टू एस यूपीपीएससी। मेरा नाम वदना सिंह है। इस वीडियो में हम यूपीपीएससी मेंस 2021 के लिए जो 50 डेज आंसर राइटिंग प्रोग्राम चल रहा है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो आज जो है डे 2 है, तो इससे रिलेटेड जो पूरा कंप्लीट प्लान है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, तो आप उसको देख सकते हैं कि आप 50 डेज में जो है अपना कैसे कैसे अपनी प्रिपरेशन करें कि आपका जो सिलेबस जो है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाए। तो देखिए डे 2 है ये 30 जनवरी। तो आज GS4 एथिक्स का डे था। तो इसमें 2 क्वेश्चन थे। एक था कि डिस्कस द एथिकल प्रिंसिपल ऑफ द बाय द नॉलन कमिटी, और दूसरा था कि फैमिली इज नॉट जस्ट अ सोशल इंस्टीट्यूशन। तो एक क्वेश्चन फैमिली से रिलेटेड था, एक एथिकल प्रिंसिपल से रिलेटेड था। तो इसको हम देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको रोज जो है टेलीग्राम पे मिलेगा। तो अराउंड 12 बजे के करीब ये क्वेश्चन पोस्ट होगा, और फिर उसके बाद 8 से 9 बजे के बीच जो इसकी अप्रोच है वो आप वीडियो में देखेंगे। और बाकी आप जो प्लान है वो नीचे से जो है देख सकते हैं, 50 डेज का कंप्लीट प्लान। तो ठीक, चलिए डिस्कस करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 है फैमिली इज नॉट जस्ट अ सोशल इंस्टीट्यूशन फॉर सर्विंग आवर डेली वांट्स बट इट ऑल्सो द फर्स्ट स्कूल ऑफ सिटीजनशिप। तो फैमिली जो है एक सोशल इंस्टीट्यूशन नहीं है, बल्कि एक फर्स्ट स्कूल ऑफ सिटीजनशिप भी है। तो इसको आपको जो है एक्सप्लेन करना है। तो इसमें आपको जो एक्सप्लेन करते हुए बताना है कि जो फैमिली है वो एक सोशल इंस्टीट्यूशन तो है ही, लेकिन साथ में जो है वो आपकी सिटीजनशिप का भी जो है फर्स्ट स्कूल है। तो सोशल इंस्टीट्यूशन तो है ही और सिटीजनशिप का भी फर्स्ट स्कूल है। तो ऑलरेडी 125 वर्ड्स में लिखना है। 125 वर्ड्स का मतलब हो गया कि आप 1.25 पेजेस से 1.5 पेजेस तक आप जो है अपने आंसर को लिख सकते हैं। तो ये मतलब बाकी आपकी राइटिंग पे डिपेंड करता है, आप कितना छोटा लिखते हैं कितना बड़ा लिखते हैं, लेकिन इस हिसाब से जो है आप उसको लिख सकते हैं। तो अब जो है हम अपनी अप्रोच जो है इसकी डिस्कस करेंगे कि हमें क्या अप्रोच रखनी है। तो अप्रोच तो वही है कि आपको पहले इंट्रोडक्शन लिखना होता है, फिर उसके बाद बॉडी लिखनी होती है, और फिर कंक्लूजन। तो ये जो है आपकी अप्रोच रहती है। तो ये हेडिंग मत डालना, कुछ लोग ये हेडिंग डाल देते हैं कि इंट्रोडक्शन लिख देते हैं। तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है, एग्जाम में हेडिंग डाल के मत आना। इट्स सेल्फ अंडरस्टूड, अगर इनिशियल कोई पैरा है तो वो इंट्रोडक्शन के बारे में ही बात हो रही है। तो देखिए इंट्रोडक्शन में आप जो है दोनों चीज़ों को कैटर करेंगे कि सोशल इंस्टीट्यूशन को और सिटीजनशिप को। तो इसमें लिखेंगे फैमिली इज द फर्स्ट एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। इट इज सेड दैट फैमिली इज द फर्स्ट स्कूल। फैमिली जो है वो आपका फर्स्ट स्कूल है, और मदर जो है वो आपकी फर्स्ट टीचर है। तो ये आपने लिखा। और इसमें जो है जो APJ अब्दुल कलाम जो है उन्होंने जो फैमिली से रिलेटेड चीज़ कही थी, तो उसको आप लिख सकते हैं। ऐसी चीज़ें कोई एग्जाम्पल लिखना, कोई लीडर के, कोई थिंकर के, तो ये सारी चीज़ें आपके जो क्वेश्चन है उसको एनहेंस कर देती है आपके आंसर को। तो APJ अब्दुल कलाम सेड देयर आर 3 की सोशल मेंबर्स हु कैन मेक अ डिफरेंस। दे आर फादर, मदर एंड टीचर। तो फादर एंड मदर आर द पार्ट ऑफ द फैमिली। तो इसलिए जो है दे आर द 3 की सोशल मेंबर जो डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा क्वेश्चन क्या था, फैमिली इज नॉट जस्ट अ सोशल इंस्टीट्यूशन बट इट ऑल्सो अ फर्स्ट स्कूल। तो इसको हमें एक्सप्लेन करना है, तो आप इसको एक्सप्लेन करेंगे फैमिली इज नॉट अ सोशल इंस्टीट्यूशन, ये हेडिंग दी। तो पहला पॉइंट होगा कि जो फैमिली है वो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसमें जो है बॉन्ड ऑफ कॉमन बिलीफ होता है, रिलीजन होता है, कस्टम होते हैं, वे ऑफ लाइफ। तो मतलब आपके थोड़े बहुत कितने भी डिफरेंसेस हों आपकी फैमिली में, लेकिन आपका एक जो है कॉमन बिलीफ होता है, आपका एक जनरली जो है एक कॉमन रिलीजन, एक कस्टम, और जो आपकी वे ऑफ लाइफ है उसको आप जनरली वो एक कॉमन होती है। फैमिली जो है कैरी करता है एक हेरिटेज और ट्रेडिशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। जैसे गांधी जी हैं, उन्होंने लर्न किया था कि सत्याग्रह फ्रॉम हिज मदर और फास्टिंग जो है फ्रॉम हिज वाइफ। वैल्यू फॉर्मेशन जो है फैमिली क्रिएट करता है, और एटीट्यूड ऑफ शेयरिंग भी क्रिएट करता है कि आप जो शेयरिंग है, तो आप बेसिकली एक अच्छा सिटीजन होने के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, एक वैल्यूज भी होनी चाहिए, आपके पास एक शेयरिंग का एटीट्यूड भी होना चाहिए। तो ये सारी जो चीजें हैं वो आपके अंदर फैमिली जो है इनकलकेट करता है। तो ये जो है वो मैंने एक बुलेट पॉइंट्स लिखे हैं, तो इनको आप जो है
एक्सप्लेन करेंगे इन कंटेस्ट ऑफ द सिटीजनशिप के कंटेस्ट में। तो ये सिर्फ एक बुलेट पॉइंट्स हैं आपको आइडिया देने के लिए, आपको कि किस तरह से आपको अप्रोच फॉलो करनी है। तो ये सिर्फ बुलेट पॉइंट्स हैं। अब चाइल्ड जो है वो अपने जो पेरेंट्स हैं उनके बिहेवियर से सीखता है कि समझो कि एक ट्रैफिक लाइट है और वहाँ जो है आपके फादर या मदर जो है वो कार ड्राइव कर रहे हैं और उन्होंने ट्रैफिक लाइट को वायलेट कर दिया। तो जो वो जो चाइल्ड होगा वो उसी चीज़ से जो है उसके अंदर भी ऐसी ही वैल्यूज आ जाती हैं कि हाँ ट्रैफिक लाइट है तो वी कैन वायलेट दैट। तो चाइल्ड जो है लर्न करता है अपने पेरेंट्स के बिहेवियर से, और जैसी चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिस होती है, मतलब परवरिश कैसी होती है बच्चे की, उससे भी जो है उसके अंदर वैल्यूज आती है रिगार्डिंग, मतलब डेमोक्रेटिक वैल्यूज हो गई या फिर इस टाइप की वैल्यूज होती है। तो अगर चाइल्ड जो है एक डेमोक्रेटिक वैल्यूज वाले एनवायरनमेंट में नहीं पला बड़ा है तो उसके अंदर जो है लेस कंसर्न होगा डेमोक्रेटिक वैल्यूज को लेके। फिर गुड सिटीजन क्या होता है, जो जिसके अंदर इंटीग्रिटी होती है, ऑनेस्टी होती है और टुवर्ड्स द वीकर सेक्शन। इसको आप फंडामेंटल राइट जो है पार्ट 4A, इसको आप वहां से कनेक्ट कर सकते हैं। फिर जो ग्रैंड पेरेंट्स और एल्डर्स होते हैं वो जो चाइल्ड होता है उसको स्टोरी टेलिंग के जरिए बहुत सारी जो है उसके अंदर मॉरल वैल्यूज इनकलकेट करते हैं। तो ये सारी चीजें हो गई। तो इन एंड ऑल ये देखा गया है कि अगर आप अपनी फैमिली सिस्टम को स्ट्रेंथन करोगे तो इससे क्या है, आपका जो मॉरल फैब्रिक है वो कंट्री का और ज्यादा अच्छा होगा और ये एक प्रोड्यूस करेगा मॉरल एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। तो मतलब जितना आपका फैमिली सिस्टम अच्छा होगा उतना ज्यादा जो सिटीजन है वो मॉरल और रिस्पॉन्सिबल होगा। तो बेसिकली क्या होता है कि फैमिली से जो चाइल्ड है वो एक नॉलेज एक्वायर करता है, सेल्फ नॉलेज एक्वायर करता है, कैपेसिटी ऑफ सेल्फ सेक्रीफाइस भी जो है वो फैमिली से जो है एक्वायर करता है। हाँ, तो ये सारी जो मतलब चाइल्ड एक्वायर करता है सेल्फ नॉलेज, सेल्फ सेक्रीफाइस, ये सारी फैमिली से, और ये सारी चीज़ें रियलाइज देमसेल्फ एज अ गुड सिटीजन एंड और इससे जो है जो सिटीजन होता है वो काइंडनेस, टॉलरेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी और सर्विस टू सोसाइटी जो है वो शो करता है। तो ये सारी ये जो है ये आपका कंक्लूजन में आप लिख सकते हो कि जो एक मॉरल और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन जैसे फैमिली स्ट्रेंथन होगी तो कैसे उसके अंदर ये सारी वैल्यूज इनकलकेट होती हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्कस द एथिकल प्रिंसिपल प्रेजेंटेड बाय नॉलन कमेटी। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वन ऑफ द सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें क्या है कि आपने जो पढ़ रखा है बस आपको वो रिप्रोड्यूस करना है। लेकिन पता है कि इस क्वेश्चन का क्या है, इस क्वेश्चन को सब लोग लिख देंगे, अच्छे से लिख देंगे, 7 प्रिंसिपल है उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन ये क्वेश्चन जो आपको जो ज्यादा मार्क्स फैच करने में कहाँ मदद करेगा, अगर आपने ये सारी चीजें लिखी तो आपको जैसे 4.5 मार्क्स मिल गए आराम से। लेकिन ये क्वेश्चन जो है आपको ज्यादा मार्क्स फैच करने में वहां मदद करेगा। पहला, आप ये 7 प्रिंसिपल वाला अगर आपने डायग्राम बनाया, पहली चीज ये, और दूसरी चीज ये, जब आप इन 7 प्रिंसिपल को एक्सप्लेन कर रहे होंगे तो वहां आप एग्जाम्पल का यूज करें। तो अगर आप डायग्राम और एग्जाम्पल का यूज करते हैं तो फिर आपके जो है 5 या 5.5 नंबर आ सकते हैं 8 में से। तो 5 और 5.5 नंबर आ सकते हैं अगर आप डायग्राम का और सारे एग्जाम्पल का यूज करेंगे। तो बेसिकली आप पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे, ये मैंने सिर्फ एक ओवरव्यू लिया है यहाँ कि जो कमेटी ऑन स्टैंडर्ड इन पब्लिक लाइफ एंड यूके है उसको नॉलन कमेटी कहते हैं। फिर 7 प्रिंसिपल आपने लिख दिया, 7 प्रिंसिपल नॉलन कमेटी के कौन कौन से, सेल्फलेस है, इंटीग्रिटी है, ऑब्जेक्टिविटी है, अकाउंटेबिलिटी है, ओपननेस है, ऑनेस्टी है, लीडरशिप है। तो दीज आर द 7 प्रिंसिपल ऑफ द नॉलन कमेटी, नॉलन कमेटी ऑफ पब्लिक लाइफ। फिर उसके बाद जो है आप एक एक प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करेंगे, जैसे सेल्फनेस है उसकी डेफिनेशन देंगे, डेफिनेशन के साथ आप एग्जाम्पल भी देंगे कि जैसे लाल बहादुर शास्त्री हैं, उन्होंने अपनी जो पूरी लाइफ है वो नेशन को डेडिकेट कर दी। जब वो एक प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने एक भी दिन छुट्टी नहीं ली थी, तो ये एक तरह की सेल्फनेस है। और फिर इंटीग्रिटी,
तो मतलब जो पब्लिक ऑफिस को कोई भी होल्ड कर रहा है वो अपने आप को जो है किसी भी ऑब्लिगेशन के अंदर ना रखे, या तो कोई फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन या किसी भी तरह का ऑब्लिगेशन हो वो उसके अंदर अपने आप को ना रखे। जैसे यू सेगेम हैं जो सिविल सर्वेंट थे, उनका कम से कम 20-25 बार ट्रांसफ़र हो गया था, और वो जो है करप्शन और इन सारी चीज़ों से मतलब उनमें इतनी इंट्रिगिटी थी कि वो करप्शन और इन सारी चीज़ों से बहुत दूर थे। ऑब्जेक्टिविटी क्या है कि ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए कि मतलब कोई भी चॉइस अगर बनाओ कि अपॉइंटमेंट की चॉइस या ट्रांसफ़र की चॉइस या जितने भी आपके जो ऑफिस होल्डर है या फिर आपके सिविल सर्विस में जितना भी आपके पब्लिक लाइफ में है, तो जो चॉइस है वो मेरिट के बेसिस पे होनी चाहिए कि किसी भी अगर कोई चॉइस बना रहे हैं आप अपॉइंटमेंट की या ट्रांसफ़र की, वो मेरिट के बेसिस पे होनी चाहिए, रैंडम चॉइस नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद जो है अकाउंटेबिलिटी, तो ये अकाउंटेबिलिटी लिखा है, थोड़ा ज़्यादा ही शॉर्ट फॉर्म कर दिया, तो ये अकाउंटेबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी। हाँ, तो अकाउंटेबिलिटी तो बेसिकली मतलब कोई भी अगर सिविल सर्वेंट है या होल्डर ऑफ द पब्लिक ऑफिस, वो अपने डिसीजन से अकाउंटेबल होना चाहिए। जैसे लाल बहादुर शास्त्री हैं, वो जब रेलवे मिनिस्टर थे तो एक रेल एक्सीडेंट हुआ था, तो उन्होंने जो है रेजिग्नेशन दे दिया था अपनी पोस्ट से। तो मतलब वो अपने आप को इस चीज़ का अकाउंटेबल मान रहे थे कि मैं एज ए रेलवे मिनिस्टर हूँ, तो मेरे अंदर जितनी भी सारी चीज़ें हैं मतलब रेलवे से रिलेटेड, मैं उन सारी चीज़ों के लिए अकाउंटेबल हूँ। ओपननेस होनी चाहिए कि कोई भी डिसीजन और एक्शन अगर कहीं भी लिया जा रहा है, तो किसी भी पब्लिक सिनारियो में अगर किसी भी पब्लिक लाइफ में अगर कोई डिसीजन और एक्शन लिया जा रहा है, तो वो ओपन होना चाहिए इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। मतलब हाँ, कुछ चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें कॉन्फिडेंशियल होती हैं, वो सारी चीज़ें तो ठीक है, लेकिन जो मेजॉरिटी जिन सारी चीज़ों को आप नेशनल सिक्योरिटी या इन सारी चीज़ को हैम्पर नहीं करती है, तो मतलब वो एक ओपन डिसीजन और एक्शन होना चाहिए। फिर ऑनेस्टी में आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, मोस्ट फेमस एग्जाम्पल अशोक खेमका, कि अशोक खेमका का ऑनेस्टी में एग्जाम्पल लिख सकते हो। फिर लीडरशिप क्वालिटी में आप इंदिरा गांधी का एग्जाम्पल दे सकते हो, आप लीडरशिप क्वालिटी में कि कैसे उन्होंने जो अपने जिसे एक एनवायरनमेंट जो है सिख कम्युनिटी के या किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के अगेंस्ट ना हो, तो उन्होंने जो है अपने जो सिक्योरिटी गार्ड को, मतलब इंटेलिजेंस मिलने के बाद भी उन्होंने अपने सिक्योरिटी गार्ड को नहीं हटाया था। तो यू कैन राइट इन लीडरशिप, इंदिरा गांधी के बारे में आप लिख सकते हो। फिर उसके बाद क्या करना है, कंक्लूजन दे देना है, फिर आपका आंसर खत्म। कंक्लूजन क्या है, दीज 7 प्रिंसिपल और कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट कॉन्स्टिट्यूट द एथिकल स्टैंडर्ड ऑफ होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस एंड आर ऑफ जनरल एप्लीकेबिलिटी इन एवरी डेमोक्रेसी। तो ये जो है आपका आंसर जो है खत्म हो गया। आपने हाँ, 2 चीज़ें इसमें ध्यान रखनी है, डायग्राम और दूसरा एग्जाम्पल। तो अगर आप ये दोनों चीज़ें जो है इसमें इनकलकेट कर देंगे तो आपका आंसर जो है ऑलरेडी एनरिच हो जाएगा। अदरवाइज अगर आप सिर्फ ये लिख के आ जाते हो नॉर्मली ये, तो 4 से 4.5 नंबर ही मिलेंगे, लेकिन अगर लिख दोगे तो +1 या +1.5 मार्क्स जो है और एनहेंस हो सकते हैं। चलिए, तो हम ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, तो कल हम बाकी क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। तो टेलीग्राम पे आपको 12 बजे क्वेश्चन पोस्ट होंगे, तो आप वहाँ उनको अटेम्प्ट करना। देखो आपको क्या करना है, पहले मैं जैसे टेलीग्राम पे 12 बजे क्वेश्चन अटेम्प्ट पोस्ट करती हूँ, आप उनको अटेम्प्ट करिए, खुद लिखिए, आप उनको खुद लिखिए। फिर उसके बाद आप क्या करिए, खुद लिखने के बाद आप ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं, पीयर रिव्यू हो सकता है, एंड फिर ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं। और लास्ट में आप क्या कर सकते हैं, जैसे अब ये वीडियो आएगा तो आप देखिए कि आपकी जो अप्रोच है वो कुछ अलग भी हो सकती है, आपकी कुछ अलग अप्रोच भी हो सकती है, या फिर आपने अगर आपकी सेम अप्रोच है तो आपने कौन कौन से डायमेंशन जो है उनको मिस करा है। तो वो सारी चीज़ें देखिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आपकी कुछ अलग अप्रोच है, या फिर कुछ भी अगर आपको उससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।